हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सौर्या स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि एमसीक्यू के लिए तुक्का कैसे लगाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते उसमें गैस वर्क कैसे सटीक निशानी पर लगे हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो, तो उनके बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 से 16 तक तो पढ़ चुके हैं। आज पार्ट नंबर 17 को लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए। अगेन एक नया सवाल लेकर आया हूं जिसको हम साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से हल करेंगे कि गैस वर्क इसमें कैसे किया जाए। ठीक है, जिसने भी अब तक की एक नंबर से लेकर पार्ट नंबर 16 तक के पार्ट्स नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लें। नहीं तो आपके ट्रिक्स आपके हाथों से निकल जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई मैंने उन सवालों में, तो उनको देख लेना एक बार। और यदि चैनल और सेशन पसंद आ रहा है, यदि क्लास पसंद आ रही है, तो इसको दूसरों के पास लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इस सवाल को। थोड़ा नया सा सवाल है, मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको यहां से लेके यहां से इस क्वेश्चन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो पार्ट मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 में से हम इसको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं। डोनाल्ड किर्कपैट्रिक जाने जाते थे प्रशिक्षण डैश के सृजन के लिए, मतलब प्रशिक्षण का क्या सृजन किया है उन्होंने, इन चारों में से चूज करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मैंने आपको एक पहले ट्रिक बताई थी कि जो भी ऑप्शंस पास पास होते हैं उन्हीं में से कोई एक उत्तर होता है। ठीक है, तो मैं आज थोड़ी सी उस सवाल को उस वाली ट्रिक को मिक्स उस वाली ट्रिक से लगा लो चाहे दूसरे से लगा लो, हल हो जाएगा ये सवाल आराम से। लेकिन मैं आज थोड़ा आपको दूसरी ट्रिक हल करके बता रहा हूँ। मैं एक एग्जामिनर की दूसरी साइकोलॉजी आपको पता करके बता रहा हूँ। दूसरी साइकोलॉजी क्या है, देखो कि जब भी कोई ऐसे सवाल आते हैं ना, तो उसने प्रशिक्षण का क्या सृजन किया है, ट्रेनिंग के बारे में उसने क्या सृजन किया था उसने, डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने। ये बिजनेस मेथड यानी बिजनेस मैनेजमेंट का सवाल है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी में आया वो सवाल है। देखो ऐसा ऑप्शन होता है कि जो भी ऑप्शन, ये वो वाली ट्रिक है, मैं उसका नाम बता दूं आपको कि जो भी ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में आप उसका झुकाव, मतलब जिस भी ऑप्शन का झुकाव थोड़ा बहुत तकनीकी रूप से है, यानी कि टेक्निकल रूप से जिसका झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा है, वो ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। उसके हिसाब से हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो उन्होंने प्रशिक्षण के क्या सृजन किया है, कैलेंडर, मापदंड, मूल्यांकन प्रतिमान या उद्देश्यों। तो देखो इनमें से मापदंड और प्रतिमान, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मापदंड को स्टैंडर्ड, मापदंड को बोलते हैं स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, या फिर क्या बोलते हैं मॉडल मॉड्यूल्स। ठीक है, और प्रतिमान को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, मॉडल, मॉड्यूल्स, नॉर्म्स, ये बोलते हैं। मतलब इन दोनों का अर्थ लगभग लगभग इंग्लिश में एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनका झुकाव थोड़ा बहुत टेक्निकल रूप से ज्यादा है। तो ये वाले ऑप्शंस तो कैलेंडर उद्देश्यों वाले इसके होंगे ही नहीं, ये वाले इसके आंसर गलत हैं। ठीक है, तो आइए, एक तो ये है मापदंड और एक प्रतिमान। अब इन दोनों में से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है कि जिसके मतलब जिसका झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा है, जिसका झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा है टेक्निकल रूप से, तो मूल्यांकन प्रतिमान का ज्यादा है मापदंड की तुलना में। इसको इवैल्यूएशन मॉड्यूल, इवोल्यूशन मॉडल बोलेंगे, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड बोलेंगे, इसको तो खाली स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। तो इसका झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो इस वाले ऑप्शन को काट दो। और वैसे भी ये वाला थोड़ा कॉमन भी है, और कॉमन के बाद हम सबसे लंबी लाइन को प्राथमिकता देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है आपका। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा बहुत और रिपीट करके बता देता हूं कि जिसका झुकाव थोड़ा बहुत टेक्निकल रूप से ज्यादा होता है, तो इन दोनों का टेक्निकल रूप से झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा है। इनमें से भी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड का ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले को हमने चूज कर लिया है। वैसे दूसरी वाली ट्रिक दिखाता हूं आपको, पुरानी वाली, कि जो ऑप्शन में कॉमन ले लेते हैं, तो इस वाले शब्द का और इस वाले शब्द का अर्थ एक ही है, और इन दोनों में से हम तुलना के मतलब ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, लंबी लाइन वाली को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। मूल्यांकन प्रतिमान इसका आंसर है कि डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने प्रशिक्षण के मूल्यांकन प्रतिमानों को बताया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला सवाल बिल्कुल करेक्ट है। आप किसी बिजनेस मेथड के यानी कि कॉमर्स के टीचर से इसका जवाब का आंसर ढूंढ मतलब पता कर सकते हैं, इंटरनेट से पता कर ली। और क्या बोलते हैं इसको, या फिर जूनियर अकाउंटेंट की पेपर की आंसर की डली हुई 2015 वाली की आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, उसके आंसर की को चेक कर लेना आप। ये उसका ये वाला आंसर माना है उन्होंने इसका। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं पार्ट नंबर 17 को यहीं पे विराम देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता देना।
और यदि चैनल या सेशन ही पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तब तक कि नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।